आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जैसे आप देशभक्त आदमी हैं, आप लगातार बोलते रहते हैं शादाब चौहान मेरी देशभक्ति पे कोई शक न करे, कोई आपकी देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा। आप देशभक्त आदमी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि गाये बगाए आप पीएफआई का समर्थन कर रहे थे? आप पीएफआई के साथ खड़े हो गए थे, जो कि एंटी इंडिया संगठन है एक। चुप, बिल्कुल चुप। पहली बात तो अमीश भाई बहुत स्पष्टता के साथ कहें कि हम लोग हर तरह के टेररिज्म को कंडम करते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो या नथुराम गोडसे हो, लेकिन एनआईए की एक्टिविटीज बहुत बार शक के दायरे में रही हैं। निसारुद्दीन 23 साल जेल में रहे, गुलजार बानी 16 साल, जहीरुद्दीन 23 साल, अब आमिर खान 14 साल, हबीब 14 साल, हुसैन 12 साल, उसके बाद अक्षरधाम ब्लास्ट में लोग 11 साल जेल में रहे, इरशाद और मौरूफ मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में ये लोग जेल में रहे 20-20 साल। उसके बाद अदालत ने इनको बरी किया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी एनआईए ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको शक एनआईए पर है, आपको भरोसा पीएफआई और एसडीपीआई पे है, ऐसा मानूं मैं? नहीं। आप भारत की टॉप मोस्ट एजेंसी पर शक कर रहे हैं और एसडीपीआई और पीएफआई पे भरोसा कर रहे हैं। ये एनआईए फैब्रिकेट करती है, फ्रेम करती है मुसलमानों को। मैंने नहीं कहा। इसमें मुसलमान कैसे आ गया? सुप्रीम कोर्ट को मानते इसमें मुसलमान कैसे आ गया? और ये आप मैं नहीं मानता। ये मुसलमान कैसे आ गया? जली ना, तेरी भी जली ना। बीच के अंदर अक्षरधाम मुसलमान का नाम लिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुसलमान का नाम लिया? पीएफआई एसडीपीआई में किसी ने मुसलमान का नाम लिया? मुसलमान का नाम लिया, आप लेकर आते हो। क्या कहा एनआईए के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए झूठा केस बना रही है मुसलमानों पर। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अक्षरधाम केस में। रुको जरा, सब्र करो। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, जो इस समय हम देख रहे हैं खासतौर पर एनआईए रेड्स के संदर्भ में, वो क्यों महत्वपूर्ण है? और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है तो एजेंसीज को पूर्ण हक है उस पर कार्रवाई करने का? अरे कहना क्या चाहते हो? ने जो आखिरी जुमला बोला था कि जो भारत की बात करेगा, और यही बात असल बात है, जो भारत की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा या भारत में रहेगा। तो सबसे पहले एसडीपीआई अनइक्विवोकली ये बात कहती है कि जो मुल्क का में रूल ऑफ लॉ है, बालादस्ती कानून की, और जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान सबसे ऊंचा है, उसको हर एक को मानना पड़ेगा, और उसी के दायरे में मुल्क में पॉलिटिक्स हो या सोशल समाज की सर्विस हो, सब यही करना पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तक जो रिप्रेसिव लॉज के 6000 केसेस मुल्क में दाखिल हुए हैं, उसमें सिर्फ कन्विक्शन 6% है। तो इतना बुरा कन्विक्शन जो मीडिया ट्रायल के जरिए और एक शराफुद्दीन साहब, मिस्टर शराफुद्दीन, आप एनआईए पे शक कर रहे हैं और पीएफआई को, आप पीएफआई पे भरोसा कर रहे हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, ये आपका रटा हुआ जुमला है जो आप पहले शादाब चौहान पे भी कह चुके हैं। कुछ नए जुमले इस्तेमाल करिए। मेरा ये कहना है कि जो पैथेटिक रिकॉर्ड है उस हाँ, हमारा जुमला ये है कि हमें मीडिया ट्रायल के जरिए कोर्ट के काम को नहीं करना चाहिए। कोर्ट अपना काम करेगा। What about media trial? अब आप मुझे बताइए, क्योंकि कोर्ट ने अगर कोर्ट ने कोई फाइन, सुन लीजिए सर, इतना उजरत में आप क्यों हैं? आप इतनी उजरत में ना रहिए। मैं उजरत में नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आप कह रहे हैं कि देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जब सीए पर विरोध होता है तो एसडीपीआई पीएफआई का एंगल होता है। जब इस देश के अंदर, और ये बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, जब भी इस देश के अंदर कहीं दंगा होता है, मजहबी हिंसा होती है, तो वहां पर पीएफआई का एंगल सामने आता है। शोभा यात्राओं पे पत्थर चलाए जाते हैं, तब पीएफआई का एंगल सामने आता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या आप ये कहते हैं कि हर जगह आपका नाम आता है? आप कई साल से नाम आ रहा है, क्या किसी जगह की पे कोर्ट की कोई फाइंडिंग आई है कि पीएफआई का ये रोल कोर्ट ने तय किया हो और ये कहा हो कि पीएफआई के खिलाफ ये सबूत आए हैं? दूसरी बात आपने ये कही कि एक विजन डॉक्यूमेंट आया जो 2047 में भारत कैसा होगा। तो मेरा सिर्फ ये आपसे अर्ज है कि वो डॉक्यूमेंट 2015 में आया,
और जिसका रस्म इजरा यानी जिसको कि जारी किया था जस्टिस सच्चर ने, और दोबारा जो उसका सप्लीमेंट्री आया है उसको जारी किया था के रहमान ने, और जो आप जानते हैं प्रो सच्चर कमीशन रिपोर्ट के चेयरमैन थे, उनका नाम प्रताप। उस डॉक्यूमेंट में, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या था? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कहीं भी नहीं। आप ये नैरेटिव गलत है जो मेरा नैरेटिव नहीं है, बिहार पुलिस का नैरेटिव है जी। नैरेटिव फेक है, झूठ। वो बिहार पुलिस का वो भी नैरेटिव प्लीज आप रख दीजिए, जब वहां के एसएसपी ने ये कहा कि इस रेड में पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया कि वो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दूसरा, कोई फॉरेन फंडिंग का सबूत नहीं पाया गया, वो भी यहाँ रख दीजिए ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली चीज ये है अमीश भाई, अभी मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि प्रोग्राम में जो व्यक्ति आरएसएस सिंह बैठे हैं, उन्होंने भारत के मुसलमानों को नालायक कहा। भारत के मुसलमानों को नालायक कहा। आपके प्रोग्राम में कहेंगे तो मैं वीडियो भी चला दूंगा। उनसे माफी मंगाइए, उनको पैनल से बाहर करिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई हिंदू को नालायक कहे, मुसलमान को नालायक नहीं कहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि टीवी चैनलों में ये सब चल रहा है। किसी धर्म को नालायक कहेंगे? किसी की औकात है कितनी? अरे तो गजब बेइज्जती है इसी पैनल में। उसको कंडम कीजिए अमीश भाई। अरे शिवलिंग को गाली देने वाला भी तो शादाब चौहान इसी पैनल में बैठा है। दोनों बैठे, एक ना आते दो बैठे हुए हैं। अगर पर्सनल बात करेंगे तो फिर नहीं ये बात ठीक नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।